नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे क्या मार्केट में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि इतने सारे ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ है, कभी भी मार्केट गिर जाता है। अभी जैसे देख सकते हैं कि सितंबर से लेकर अभी तक कोई प्रॉफिट नहीं बन रहा है। उसके ऊपर से कॉन्स्टेंटली प्रेशर है, एक तो जॉब की प्रेशर है, घर वालों की प्रेशर है, और ये मार्केट का प्रेशर अलग ही है दोस्तों। तो दोस्तों क्या इस पर इन्वेस्टेड रहना चाहिए हमें कि नहीं चाहिए, क्या करनी चाहिए, क्या करने से हमें ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्या दोस्तों आप जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली बने रहिए। मैं अपनी एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बताऊंगा कि आप इसको मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं कि जैसे आप मानते हैं कि दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा, उस पर आपके कंट्रोल है नहीं। तो जो आपके कंट्रोल में है वो चीज़ों को आपको लुकआउट करना चाहिए, जो कि है अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि जो अंडरस्टैंड आप नहीं करते, आप नहीं समझते चीज़ों को, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने ही एंटर करते ही क्यों हुआ, मैंने खरीदते ही स्टॉक क्यों गिर गया, मैंने बेचते ही स्टॉक क्यों बढ़ गया। तो दोस्तों ये आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपके साथ ये कभी ना कभी तो होता ही है। तो दोस्तों लास्ट 10-12 साल के आप देखेंगे तो अल्टीमेटली 2014 में मोदी जी आए। आते ही उन्होंने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव शुरू कर दिया। तो दोस्तों वहाँ से मार्केट थोड़ा थोड़ा जो रिकवर करना स्टार्ट हुआ। फिर 2016 में क्या किया उन्होंने कि उन्होंने बोला डिमोनेटाइजेशन कर दो, कि जितना भी पैसा है ना वो सारे नहीं चाहिए, मतलब चलेगा ही नहीं। आपके पास 500 है, आपके पास जो भी बड़े नोट्स है वो नहीं चलेगा। दोस्तों आप उस सिचुएशन में क्या कर रहे थे ज़रूर लिख के बताइएगा कि वो प्रॉब्लम था कि नहीं था। पूरे इकोनॉमी मूवमेंट ही बंद हो गई थी, किसी को भी पैसा देना लेना बहुत डिफ़िकल्ट था। और ऊपर से ये जो पैसे का डिपॉजिट करना अपना अकाउंट में था वो भी बहुत मुश्किल वाली काम हो गई थी। फिर भी दोस्तों देखिए कि वहाँ पे एक शॉर्ट टाइम के लिए पैसा, मतलब पूरी मार्केट गिरा, फिर वहाँ से रिकवर धीरे धीरे कर गया। फिर 2017 में क्या किए मोदी जी ने, बोला कि जीएसटी लगा देंगे सबके सब, यानी कि छोटे मोटे बड़े जितने भी है सबके सबके ऊपर जीएसटी लगेगा। और उसके हिसाब से सबके सब हम रीअलाइन करना चाहते हैं ताकि हम इंडिया को एक ग्लोबल लेवल पे ले जा सके। तो जो दोस्तों जैसे ही जीएसटी एक यूनिफॉर्म लगा तो एक शॉर्ट टाइम के लिए अगेन मार्केट वहाँ से क्रैश हो गया। ओवरनाइट लोगों को लॉस होना स्टार्ट हो गया। बट उसके बाद फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर 2018 में जैसे ही ट्रम्प साहब ने बोला कि नहीं, हम सुपर पावर है, हम अपना सुपर पावर बना रहना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि चाइना के ऊपर ट्रेड वॉर लगा देंगे, कि इतना टैरिफ लगाएंगे कि चाइना बेच ही नहीं सकता, वो ग्लोबल पावर कभी बनने ही नहीं देंगे हम। दोस्तों उल्टा ये हुआ कि चाइना ज़्यादा से ज़्यादा बेचने लगा एंड उससे ज़्यादा बेनिफिट करने लगा। कैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट मान लेते हैं कि 10,000 में बिक रही थी, तो चाइना ने क्या किया, उसके ऊपर जितना टैरिफ लगा था उतना ऐड ऑन किया और वो यूएस मार्केट में बेच दिया। तो दोस्तों देने वाले तो कंज्यूमर थे, अल्टीमेटली उन्हीं का लॉस हो गया, गवर्नमेंट को तो कुछ मिला नहीं। बट अल्टीमेटली वहाँ पे उन्हीं के लॉस हुए और चाइना को बेनिफिट हुआ। दोस्तों फिर 2019 में मोदी जी फिर से इलेक्ट होकर आए और बोले कि हम बहुत कुछ अभी एक्सपैंड करते रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सेकेंड टर्म उसी के लिए ही लिया था कि कुछ कर पाए, हमें एडिशनल 5 साल दीजिए कि हम कुछ करके दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों आपको वो पल तो याद ही होगा। तो 2019 में मोदी जी आए और धीरे धीरे रिकवर होना स्टार्ट हुआ इकोनॉमी। बट 2020 में फिर से आपको पता है कि कोविड आ गया। कोविड ने तो इतना तहलका मचा दिया, पूछिए मत, सबके सबका पोर्टफोलियो लाल हो गए थे। इनफैक्ट मेरे प्रीवियस वीडियो में भी देखेंगे तो मैंने भी बोला था मेरा भी 50% का लॉस था। दोस्तों वहाँ पे मेरे कलीग भी पूछ रहे थे कि क्या कृष्णा इस पे इन्वेस्टमेंट भेज देना चाहिए, क्या करना चाहिए। मेरा तो एक दोस्त का एक फ़नी इंसिडेंट था कि जैसे ही कोविड में 1-2% नीचे आया, वो पूरा 7 लाख की पोर्टफोलियो था, जिसको उसने ऑलमोस्ट लाइक मेरे एडवाइस से 3 लाख की पोर्टफोलियो 7 लाख में पहुँचाया था। ठीक है, तो 7 लाख का पोर्टफोलियो उसने बेच दिया, वो भी बिना पूछे। फिर बाद में मुझे बोलता है कि कृष्णा क्या करना है, अभी 7 लाख है, अच्छा है कि मार्केट गिरते जा रहा है गिरते जा रहा है। दोस्तों सेंसेक्स 48,000 में से 25,000 में आ गया। मैंने उसको बोला भाई थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर। बोलता है नहीं 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 नहीं, सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं और गिरेगा तो और नीचे आएगा तो मैं ले लूँगा। दोस्तों वो वहाँ पे बैठा रहा, मैं डरा था बट अल्टीमेटली मैं दूसरों को गाइड कर रहा था
कि इन्वेस्ट करो, क्योंकि उसके पीछे पूरी की पूरी कंपनीज है और कंपनी अपने आप ही इवापोरेट तो नहीं होगा कि अचानक से गायब भी हो गए, सबके सब बर्बाद हो गए, लूट गए। तो जब तक इकॉनमी पूरी नहीं डूब जाती तब तक सारे कंपनीज तो डूब नहीं सकते, तो वो सीन तो चलता ही रहेगा। तो दोस्तों मैंने हैवीली इन्वेस्ट किया और उस बंदे ने 7 लाख में से सिर्फ एक 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया स्टॉक्स में। दोस्तों 6 महीने के बाद जब मार्केट टर्न अराउंड हो गया, देन मेरा जो प्रॉफिट था ऑलमोस्ट वो डबल हो गया, क्योंकि मैं वहाँ पे अच्छा खासा क्वांटिटी में हेवीली इन्वेस्ट कर रहा था। बट उसने क्या किया, जो 20,000 लगाए थे उसको उसके ऊपर प्रॉफिट मिला और बाकी पैसा लेके बैठा रह गया। उसने बोला कि यार अभी लगा दूँ क्या? मैं बोला अभी लगा के क्या फ़ायदा, क्योंकि 25,000 का सेंसेक्स तो ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास पहुँच गया, तो वहाँ पे लगाएगा तो अल्टीमेटली तेरे को लॉस था। बोलता है नहीं मुझे पूछ लेना चाहिए था, तूने क्यों नहीं बताया? मैं बोला भाई मैं तो बताता रहता हूँ, बट लोग मुझे लाइटली लेते हैं। मैं कुछ पोलाइटली इतना ज़्यादा बोल लेता हूँ कि सीरियसली लेते ही नहीं है, तो थोड़ा सीरियसली ले लेते तो अच्छा था। अभी इंतज़ार कर। फिर वो इंतज़ार करता रहा। 2020-21 पूरा का पूरा मार्केट ऊपर गया। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में दोस्तों पैसे के इतने प्रिंट हो रहे थे, अंधा पैसा प्रिंट किया गया, तो अल्टीमेटली वो पैसा भले ही आप नहीं कमा रहे थे, बट जिसको कमाना था उसके पास आया, सारे बिजनेसमैन के पास आया, जो जो पैसा कमा सकते हैं उन सब के पास पैसा आया। आपको नहीं आता था तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्या है कि आप एक मच्छी पकड़ने के लिए ना सिर्फ एक केचुआ लेके जाते और बोलते एक ही मच्छी चाहिए, तो वो मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला। तो दोस्तों उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करके जाते तो अल्टीमेटली डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ मिलता, आपको आइडिया भी होता, बट वो सब नहीं करना है ना। तो वहाँ पे दोस्तों 2020-21 में अच्छा खासा मार्केट ऊपर गया। आपको 21 से फिर 23 तक फिर से स्लो डाउन आया, क्योंकि इतने सारे जो इन्फ्लेशन हुआ, इतना सारा जो पैसे प्रिंट हुए थे, तो अल्टीमेटली उसकी वजह से मार्केट थोड़ी बहुत कंसोलिडेट होने लगा। एंड उसके बीच में फिर हमास इजराइल वॉर का तो आपको पता ही होगा कि अचानक से ओवरनाइट इतने सारे मिसाइल दागे गए, फिर रिटेलिएट हुआ, जो कि आज तक कंटिन्यू है। भले ही सीज़ फायर अभी है, बट वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। फिर बाद में फिर से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गया, तो पूरा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। कभी कभी तो लगता था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों ये जो इवेंट्स है ना, ये चलते रहेंगे। अभी जैसे मार्केट अपने आप ही डाउन हो रहा है, बिकॉज ट्रम्प साहब आने वाले थे, वो अपना संभालने वाले थे कि जैसे ट्रम्प साहब आते हैं कभी भी कुछ भी वो बताते हैं, तो अल्टीमेटली मार्केट उसके ऊपर रिएक्ट करता है, क्योंकि यूएस एक सुपर पावर है एंड वो दूसरे कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो दोस्तों उसी के चक्कर में मार्केट कंसोलिडेट होता रहेगा, ऐसे चलता ही रहेगा। अभी वो कुछ नहीं बोलते तो मार्केट ऊपर जाता है, कुछ अच्छा बोल दिए तो और ज़्यादा ऊपर जाता है। तो दोस्तों क्या होता है ना कि जिसने 2020 में इन्वेस्ट किया है आज की रेट पे, वो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट किया होगा तो कम से कम 200 से 300% का रिटर्न में बैठा है। जिसने अच्छे स्टॉक में लगा दिए उसको सोचिए कि 10 से 15 गुना तो मिलता ही है। इनफैक्ट अभी जो 6 महीने में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा तो अल्टीमेटली उसको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वो 20% डाउन में तो इन्वेस्टमेंट करके बैठा है। जब भी मार्केट उस लेवल से ऊपर जाएगा जहाँ से वो 86,000 से नीचे आया है, तो उसके ऊपर जैसे ही जाएगा सेंसेक्स, अल्टीमेटली उसको डबल बेनिफिट तो होगा। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, एक रियल एग्जांपल लेके देखते हैं कि जैसे ये मेरा एक क्लाइंट का पोर्टफोलियो है, जहाँ पे हमने समझाने के बाद धीरे धीरे करके हज़ार हज़ार से स्टार्ट की। उसके बाद 2 साल बाद फिर से 2-2 हज़ार इन्वेस्टमेंट किए। तो जो पहले इन्वेस्टमेंट किए थे ना, वो आप देख सकते हैं कि जितना पैसे लगाए थे उसका ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट मिला है, जबकि 2 साल का गैप में उतना ही अमाउंट लगाए थे बट उसका 100% ही बढ़ा है। और जो लास्ट 6 महीने में लगाए थे वो तो ऑलमोस्ट लॉस ही पे है। चाहे ये आप देख सकते हैं ये दोनों पोर्टफोलियो अभी भी लॉस में है। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि सारे टाइमलाइन का खेल है। आप जितना ज़्यादा टाइम और पेशेंस के साथ लगा सकते हैं उतना ही बड़ा पोर्टफोलियो आपका बन सकता है। आप बोलोगे नहीं क्विक इंस्टेंट मिलना चाहिए सब कुछ, मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप कमाएंगे नहीं बट ज़रूर गवा के चले जाएंगे और मार्केट को कोसते रहेंगे, क्योंकि मार्केट उसी हिसाब से काम कर रहा था। ये एक बिज़नेस है, तो आप इसको बिज़नेस के जैसा ट्रीट कीजिए कि इस पर अप एंड डाउन होता रहेगा एंड ये चलती रहेगी। जैसे मेला है ना, मेले में बहुत सारे लोग आते हैं, आप देखे होंगे कि अचानक से कुछ लोग आ जाते हैं, बैठते हैं और इंस्टेंट पैसा छापते हैं और चले जाते हैं। ओवरनाइट वो जाते जाते देखेंगे तो गिनते रहेंगे पैसा, खाली पैसे ही पैसे हो उनके पास।
बट आप बोलेंगे एक दिन में इतना सारा कमा लिया, मैं तो महीना भर काम करके नहीं कमा सकता। दोस्तों वो उसकी एक्सपर्टीज़ है कि वो मार्केट में कहीं ना कहीं दुकान खोल के बैठा है, उसका एक दिन के लिए वो वहाँ का सामान ला के यहाँ बेच रहा है, बाकी दिन वो क्या करता है, वो बैठा ही रहता, वो सिर्फ उस पर एक्सपर्टीज़ गेन करने की कोशिश करता। तो आप इस पे क्या है ना कि बने रहेंगे तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा एक बड़ा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और एक 10-15 लाख का पोर्टफोलियो बना दिया तो आप इनकेस यदि 3-4 लाख सालाना कमाते हैं ना, वो आपका फ्री में आ जाएगा, राइट। तो जितना कम समय में आप एक्सपेक्ट करेंगे कि बहुत ज़्यादा रिटर्न कमा लूँगा, तो वैसा नहीं होता दोस्तों। कभी कभार हाँ सिनेरियो है, जैसे 2020 में ऑलरेडी क्रैश हुआ है, आपने एंट्री किया तो सबको पैसा मिलेगा। 2024 में भी जैसे इलेक्शन का टाइम था, वहाँ पे किसी ने एंट्री किया, ऑलमोस्ट लाइक एक साल पहले से ही वो भाग रहा था, तो जिसने भी जहाँ से भी इन्वेस्टमेंट किया उसको वहाँ पे रिटर्न ही मिला। बट दोस्तों हर वक्त वैसा नहीं होता है, क्योंकि हर वक्त पंप कर करके इतना ऊपर नहीं ले जा सकते मार्केट को, क्योंकि थोड़ा बहुत भी मूवमेंट के लिए करोड़ों रुपए उस पर इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो दोस्तों ऐसा इसीलिए है क्योंकि मार्केट का ऑपरेशन ऐसा ही होता है। तो आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करिए, ताकि आप इसमें से ज़्यादा बेनिफिट कमा पाए। दोस्तों इस तरह का कंटेंट के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड म्यूचुअल फंड ओपन करना है, मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करना है, कंसल्टेशन चाहिए, तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए, आई विल गेट इन टच विद यू। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।